नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है जनजातीय शासन व्यवस्था। ये झारखंड जीएस से संबंधित है और ये जो टॉपिक्स है, अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी के एस्पायरेंट है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। और इस चैप्टर से आपका 8 क्वेश्चन आने वाला है जेपीएससी में। 8 क्वेश्चन में आपका 16 नंबर आने वाला है, यानी एक क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स मिलता है, तो 16 नंबर आपका निश्चित है। तो चलिए, आप बने रहिएगा अंत तक, तब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सब इसी से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था। ये मुंडा शासन व्यवस्था जो है आपका मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये मुंडा शासन व्यवस्था क्या है? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, इसी से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले गांव ले लेता हूं। तो गांव जो होता है, ये मुंडा शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई को गांव बोला जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मुंडा को गांव का प्रधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुंडा, गांव का प्रधान मुंडा होता है। उसके बाद देखिए पाहन होता है मुंडा का सहायक। ये जो गांव का प्रधान मुंडा होता है और मुंडा का सहायक पाहन होता है। उसके बाद महतो जो होता है, ये मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है। महतो, मुंडा और पाहन दोनों का सहायक महतो है। और देखिए, ये महतो का कार्य क्या है? ये गांव के सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। महतो क्या करता है? गांव के सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी जिसको चुगलीखोर बोला जाता है ना, लेकिन यहाँ पर चुगलीखोर नहीं है, ठीक है। ये गांव का सूचना मतलब यहाँ का वहां, वहां का वहां, ये सारा चीज पहुंचाना है, ठीक है। महतो बोला जाता है, इसका कार्य है। उसके बाद देखिए पढ़ा क्या होता है? पढ़ा गांव की बड़ी इकाई है। गांव की बड़ी इकाई को क्या बोला जाता है? पढ़ा बोला जाता है। और एक पढ़ा के अंतर्गत आपका 12 से लेकर 20 गांव तक आते हैं। एक पढ़ा के अंतर्गत 12 से 20 गांव आते हैं। उसके बाद देखिए, ये पढ़ा राजा क्या होता है? पढ़ा का प्रधान होता है पढ़ा राजा। पढ़ा का प्रधान क्या होता है? पढ़ा राजा होता है। जिस पढ़ा राजा को मानकी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, मानकी, पढ़ा राजा का ही दूसरा अर्थ क्या है? मानकी है। उसके बाद देखिए ठाकुर। ये ठाकुर जो है वो ठाकुर नहीं जो पूजा करते हैं। ये मुंडा शासन व्यवस्था में ही ये ठाकुर भी आते हैं, ठीक है। तो ये ठाकुर किसको बोला जाता है? ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। पढ़ा राजा का क्या होता है? ये सहायक होता है, ठाकुर। उसके बाद देखिए दीवान जो होता है, ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है। दीवान क्या होता है? पढ़ा राजा का मंत्री। उसके बाद देखिए, ये जो दीवान को 2 भागों में बांटा गया है। दीवान कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। एक गढ़ दीवान और दूसरा राज दीवान। गढ़ दीवान क्या होता है? देखिए, गढ़ दीवान गढ़ के अंदर का क्रियाकलाप की देखरेख करता है। गढ़ के अंदर सारे क्रियाकलाप जितने भी होते हैं, सारी चीज का देखभाल कौन करता है? गढ़ राजा करते हैं। उसके बाद राज दीवान क्या करते हैं? न गढ़ के बाहर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, इसका देखरेख कौन करता है? राज दीवान करते हैं। तो चलिए, इतना तक आपको समझ में आ गया। और अब देखिए, अब नेक्स्ट इधर आइए। नेक्स्ट देखिए, ये पांडे, ठीक है। पांडे जो होता है, वह पांडे नहीं जो एक जाति होता है, वह पांडे नहीं। ये मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं पांडे का कार्य क्या है? कागजातों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी है। सारे कागजात जितने होते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, इस कागजात को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी किस पर होती है? पांडे की। आगे देखिए, करकंदाज को सिपाही के नाम से भी जाने जाते हैं। करकंदाज को सिपाही बोले जाते हैं, जो दीवान के आदेशानुसार गांव में नोटिस जारी करना। दीवान उसको आदेश करते हैं नोटिस जारी करने के लिए, तो ये करकंदाज या सिपाही जो है, ये नोटिस जारी करते हैं गांव का कुछ सूचना पहुंचाने के लिए। आगे देखिए, ये दारोगा जो होता है, दूसरा शब्द क्या है? दारोगा सभा में लोगों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? सभा में लोगों को नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता सभा। उसके बाद देखिए, लाल क्या है? लाल वकील को बोला जाता है, वकालत जो करते हैं, ठीक है। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो वकालत करते हैं, वकील का कार्य करते हैं, उसको लाल के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, ये लाल भी 3 टाइप के होते हैं। लाल कितने? 3 टाइप के। एक बड़ा लाल, मंझ लाल और छोटे लाल, ठीक है। कितने होते हैं? 3 टाइप के, बड़ा लाल, मंझ लाल, छोटे लाल। उसके बाद देखिए, दूसरा शब्द है आपका
राज राज क्या होता है ना, राज पढ़ा से बड़ी इकाई होता है। पढ़ा जो होता है, पढ़ा क्या होता है, 12 से 20 गांव का इकाई होता है। 12 से 20 गांव मिलाकर एक पढ़ा बनता है, और ये पढ़ा से भी बड़ी इकाई को क्या बोला जाता है, राज बोला जाता है। राज का प्रधान कौन होता है, राजा। राज का प्रधान को क्या बोला जाता है, राजा। और यानी इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला यहाँ पढ़ा में नहीं हुआ, ठीक है, तो कहां पर लेके आता है, ये राज में लेकर आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये राज जो है, राज कितने पढ़ा से मिलकर बनता है, राज कितने पढ़ा से मिलकर बनता है। देखिए पहले राज 12 पढ़ा से मिलकर एक राज बनता था पहले, और बाद में जो है अभी 22 पढ़ा मिलकर एक राज बनता है, 22 पढ़ा मिलकर एक राज। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पर यह है नागवंशी शासन व्यवस्था। क्या है, नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए ये नागवंशी शासन व्यवस्था छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था है। नागवंशी शासन व्यवस्था क्या है, छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था है। तो इसमें देखिए इसमें मुंडा जो होता है नागवंशी शासन में, गांव का प्रभार होता है। गांव का प्रभार किस पर होता है, मुंडा पर होता है। उसके बाद देखिए मुंडा के नेतृत्व में जंगलों की सफाई करके कृषि योग्य बनाना। उस समय क्या करते थे, ये नागवंशी शासन व्यवस्था में मुंडा के नेतृत्व में जंगल की सफाई करके उस जंगल की भूमि को कृषि योग्य बनाता था, कृषि करने के लिए। उसके बाद देखिए मानकी जो होता है ये पढ़ा का प्रधान होता है। मानकी कौन होता है, पढ़ा का प्रधान, मानकी बोला जाता था। और एक पढ़ा में, इससे पहले भी मैं आपको बताया कि 12 से 20 गांव में एक पढ़ा, लेकिन यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था में एक पढ़ा इक्वल टू 12 गांव होता है। देखिए अब तृतीय नंबर पर आपका है पढ़ा शासन व्यवस्था। क्या है, पढ़ा शासन व्यवस्था। पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा शासन पंचायत होता है। पढ़ा शासन पंचायत क्या है ना, उरांव जनजाति में प्रचलित है। ये पढ़ा शासन पंचायत उरांव जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद देखिए इसका शासन व्यवस्था 2 प्रकार का है, एक ग्राम पंचायत और एक पढ़ा पंचायत। शासन व्यवस्था कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार, ग्राम पंचायत और पढ़ा पंचायत। ग्राम स्तर पर जो फैसला होता है, ठीक है, जो व्यवस्था चलाया जाता था उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है, और पढ़ा स्तर पर जो व्यवस्था चलाया जाता था उसको पढ़ा पंचायत, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत में निम्न भूमिका है। किसका किसका भूमिका है, क्या क्या भूमिका है, देखिए सबसे पहले महतो जो होता है ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता था। महतो क्या था, ग्राम पंचायत का प्रधान। और ये महतो का पद जो था ये वंशानुगत था। वंशानुगत मतलब अगर कोई आदमी बना, ठीक है, ये महतो बना या ग्राम पंचायत का प्रधान बना, तो अगले बार ग्राम पंचायत का प्रधान उसके बेटा बनेगा, फिर अगले बार उसके बेटा, फिर अगले बार उसके बेटा। इसी को वंशानुगत बोला जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये महतो जो होते थे ग्राम पंचायत का प्रधान, इसको काम के एवज में महतई खेत दिया जाता था। क्या दिए जाते थे, खेत। जो खेत उनको दिए जाते थे काम के एवज में, उनको महतई खेत बोला जाता है। उसके बाद देखिए पाहन जो होता है ये ग्राम के पुजारी। पाहन क्या होते हैं, ग्राम के पुजारी। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। कार्यकाल कितने होता था, 3 वर्ष का होता था। और जब 3 वर्ष पूरा हो जाता था तो इसके बदले किसको चुना जाता था और कब चुना जाता था, तो ये पाहन चुना जाता था सरहुल के दिन। सरहुल जिस दिन होता उसी दिन नया पाहन चुना जाता था, माने गांव के पुजारी चुना जाता था। उसके बाद देखिए भंडारी। ये भंडारी वो भंडारी नहीं जो नाखून चूल और दाढ़ी काटते हैं, वो भंडारी नहीं है, ठीक है। ये भंडारी पढ़ा शासन पंचायत का ही आदमी थे। तो देखिए ये भंडारी क्या होते थे, संदेश वाहक होते थे। संदेश वाहक होते थे। ये ग्राम पंचायत का सूचना का आदान प्रदान करते थे, माने चुगलीखोर जिसको बोला जाता है, यही ना। लेकिन ये चुगलीखोर वास्तव में नहीं है। चुगलीखोर क्या है, जो इसके बात को वहां पहुंचाता है फिर वहां के बात को इधर पहुंचाता है, उसको चुगलीखोर बोला जाता है। तो सर इसी तरह का काम करता था भंडारी, ठीक है। संदेश वाहक मतलब ग्राम पंचायत के सूचना का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद देखिए और ये भंडारी जो है इसको काम के एवज में भंडारगिरी खेत दिया जाता था। भंडारी जो काम करते थे भंडारी का, तो इसके काम के बदले में जो खेत दिया जाता था उसका नाम भंडारगिरी खेत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब देखिएगा इधर
पढ़ा पंचायत में मुख्य भूमिका, पढ़ा पंचायत जो था इसमें भूमिका किसका किसका था, जैसे आपका पढ़ा राजा, पढ़ा राजा क्या होता था ना, पढ़ा का प्रधान, पढ़ा राजा क्या होता था, पढ़ा का प्रधान जो होता था उसको पढ़ा राजा बोला जाता था। उसके बाद देखिए दीवान, दीवान क्या होता था ना, पढ़ा राजा का असिस्टेंट को दीवान बोला जाता है, यानी सहायक, पढ़ा राजा का सहायक को दीवान। फिर मंत्री, मंत्री पढ़ा राजा का सलाहकार होता था, पढ़ा राजा का सलाहकार को क्या बोला जाता था, मंत्री। उसके बाद देखिए पढ़ा पंचायत के सहायक भूमिका, पढ़ा पंचायत का सहायक भूमिका किसका किसका था, तो इसमें है कोटवार, कोटवार क्या होता था, संदेश वाहक, सेम जैसे भंडारी होते थे, ठीक है, आपका ग्राम पंचायत में, उसी तरह आपका पढ़ा पंचायत में कोटवार संदेश वाहक यानी चुगलीखोर, है ना, इधर के बाद उधर पहुंचाना। आगे देखिए पेन भरा, पेन भरा क्या होता है, बैठक के लिए खान पान का व्यवस्थापक, बैठक करता था ना तो उसमें नाश्ता पानी का व्यवस्था करता था कौन, पेन भरा, उसको पेन भरा के नाम से जाना जाता था। और देखिए ये पढ़ा पंचायत जो होता था ये अपीलीय पंचायत, तो समझते हैं अपीलीय पंचायत क्या है। तो अपीलीय पंचायत क्या है, अगर मान के चलिए आप निचला कोर्ट के फैसला में आप सहमत नहीं है, उसमें नाखुश है, तो आप अपील कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ये अपीलीय पंचायत को क्या बोला जाता था, पढ़ा पंचायत। देखिए अब नेक्स्ट चौथा नंबर पर आपका है मांझी शासन व्यवस्था। मांझी शासन व्यवस्था जो है ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। मांझी शासन व्यवस्था क्या है, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। और इस शासन व्यवस्था में मुख्य भूमिका किसका किसका है, देखिए ये मांझी, मांझी जो है ये गांव का प्रधान होता है, मांझी कौन होता है, गांव का प्रधान होता है। उसके बाद प्राणिक, प्राणिक जो होता है गांव का उप प्रधान जिसको उपमांझी बोला जाता है, ठीक है, वह प्राणिक है। उसके बाद गोड़ाइत, गोड़ाइत क्या है ना, मांझी का सचिव या संदेश वाहक है, गोड़ाइत क्या है, मांझी का सचिव या संदेश वाहक। उसके बाद जोग मांझी, जोग मांझी क्या है ना, मांझी का उप सचिव को क्या बोला जाता है, जोग मांझी। उसके बाद देखिए भगदो प्रजा, भगदो प्रजा क्या है, गांव के बुजुर्ग लोग, गांव के जो बुजुर्ग लोग होता है उसको क्या बोला जाता है, भगदो प्रजा। उसके बाद देखिए लासेर टोंगोई, लासेर टोंगोई क्या है ना, ग्राम रक्षा दल का प्रमुख, ग्राम रक्षा दल होता था, उस दल का प्रमुख क्या होता है, ये लासेर टोंगोई। उसके बाद चौकीदार, चौकीदार क्या होता है, गांव की चौकीदारी करना, गांव की देखरेख करना चौकीदार का काम था। उसके बाद देखिए नायके, नायके क्या है ना, गांव का पुजारी, गांव के पुजारी को नायके या धार्मिक प्रधान इसको बोला जाता है, नायके। और देखिए एक शब्द है एक देश, इंपॉर्टेंट शब्द है एक देश। एक देश क्या होता ना, 5 से 8 गांव मिलाकर एक देश होता था, 5 से 8 गांव मिलाकर एक देश बनता था जिसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी। एक देश 5 से 8 गांव मिलाकर और उसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए एक परगन, एक परगन का मतलब क्या होता है ना, 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगन बनता था जिसका प्रधान परगनेत होता था। उसके बाद दिसुम परगना, दिसुम परगना क्या है ना, परगनेत से ऊपर, परगनेत जो थे उससे ऊपर दिसुम परगना, ठीक है। उसके बाद देखिए करेला, ये करेला का मतलब क्या होता है, दंड, ठीक है, और ये दंड होता था 1.5 रुपये तक आर्थिक दंड, ठीक है, बहुत से छोटा अमाउंट 1.5 रुपये तक आर्थिक दंड को करेला बोला जाता था। उसके बाद देखिए बिटला, बिटला क्या है, ये सामाजिक बहिष्कार का दंड, सामाजिक बहिष्कार का जो दंड होता था उसको बिटला बोला जाता है, और ये समाज में सबसे बड़ा दंड होता था, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, समाज से बाहर कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, जैसे अगर कोई लड़का अगर दूसरे जाति से शादी कर लिया है तो उसको क्या करता था, पहले उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, ठीक है, इसी को सामाजिक बहिष्कार बोला जाता है। आगे देखिए, अब देखिए 5 नंबर पर मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था क्या है, ये हो जनजाति में प्रचलित, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति में प्रचलित है। और इसमें कुछ शब्द है जैसे मुंडा, मुंडा ग्राम प्रधान, पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है, मुंडा होता है ग्राम प्रधान, गांव का प्रधान होता था। उसके बाद डाकुआ, डाकुआ देखिए वो डाकू नहीं, चोर डाकू नहीं, डकैत नहीं, ठीक है, ये डाकुआ शब्द होता था मुंडा का सहायक, मुंडा का असिस्टेंट को क्या बोला जाता था, डाकुआ, ठीक है। यह संदेश वाहक, संदेश का आदान प्रदान करता था, सूचना का आदान प्रदान करने वाले को क्या बोला जाता था, डाकुआ। उसके बाद देखिए दिउरी, दिउरी क्या है, दिउरी धार्मिक प्रधान को दिउरी बोला जाता था, ठीक है, धर्म का जो प्रधान होता था धार्मिक प्रधान, इसको दिउरी के नाम से जाना जाते थे। और एक महत्वपूर्ण शब्द है एक पीढ़, एक पीढ़ का मतलब क्या होता है ना, 15 से 20 गांव मिलाकर एक पीढ़ बनता था। एक पीढ़ क्या, 15 से 20 गांव मिलकर एक पीढ़ बनता था, और जिसका प्रधान क्या होता था, मानकी, पीढ़ का प्रधान
मानकी। देखिए अब नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पर डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। क्या है? डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। और ये डोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति में प्रचलित है। क्या है? खड़िया जनजाति में प्रचलित है डोकलो शासन शहर व्यवस्था। उसके बाद देखिए ये शासन व्यवस्था 2 स्तर पर चलता था। ये शासन व्यवस्था 2 स्तर पर चलता था। पहला स्तर पर डोकलो व्यवस्था और दूसरा सोहर व्यवस्था। डोकलो व्यवस्था ये ग्राम स्तर पर चलता था और सोहर व्यवस्था शहर स्तर पर चलता था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डोकलो। डोकलो शब्द क्या होता था? डोकलो, डोकलो ग्राम का प्रधान को क्या बोला जाता था? डोकलो बोला जाता था। उसके बाद देखिए महतो। महतो क्या था ना? डोकलो का सहायक को क्या बोला जाता था? महतो। डोकलो का सहायक महतो। उसके बाद देखिए पाहन। पाहन जो होते थे ये गांव के पुजारी होते थे। पाहन क्या होते थे? गांव का पुजारी, जिसको धार्मिक प्रधान बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद करटाहा। करटाहा जो है अशुद्ध हो गए व्यक्ति का शुद्धिकरण। ठीक है। कोरटाहा क्या है? करटाहा अशुद्ध हो गए व्यक्ति का शुद्धिकरण। उसके बाद देखिए सोहर पंचायत। सोहर पंचायत क्या ना? कई गांव को मिलाकर एक सोहर पंचायत बनता था। क्या? कई गांव को मिलाकर एक सोहर पंचायत बनता था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। ओके बाय। थैंक यू।